सो वेलकम बैक गाइस, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि कैसे हम एक हाई क्वालिटी रेंडर अचीव कर सकते हैं D5 के अंदर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स बताता चलूँगा जिससे आप जो है यहाँ की इसकी सराउंडिंग्स, लाइटनिंग एंड इन्वायरमेंट पे वर्क कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास एक ये मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखें कितना ये फीका सा बेजान सा मॉडल है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जान डालनी है, मीन्स इसका एक हाई क्वालिटी रेंडर निकालना है अच्छा सा सीन क्रिएट करके। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे इस मॉडल को सबसे पहले D5 के अंदर इंपोर्ट कराना होगा। मैं इसको D5 में इंपोर्ट कराता हूँ, देन उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा मॉडल D5 के अंदर इंपोर्ट हो गया है एंड कुछ इस तरीके के सीन है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ से आके ऑल्ट V करके फ्लाई पे शिफ्ट कर लूँगा ताकि मैं अपने WASD से इसको मूव करवा सकूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैमरे पे जाके ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ऑफ करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ी सी लाइटनिंग को एडजस्ट करके यहाँ से आप एक HDRI ले लें, बाद में फिर हम चेंज कर देंगे उसको। मैं यहाँ से ले लेता हूँ मिड डे 2, इस तरीके का ले लें, या आप ये वाला ले लें जो आपको सही लगे। एक मिनट, पार्टीशन ही चेक करते हैं। ये वाला मैंने फिलहाल ले लिया है। यहाँ से मैं सन को इनेबल करके इसको कस्टम में जाके इसकी थोड़ी सा क्या कहते हैं एल्टीट्यूड वगैरह इसको सही करके इस तरीके से कुछ करता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं अभी लाइटिंग को ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं ये कोई प्रॉपर मेरा फाइनल लाइटनिंग नहीं होगी, मैं जस्ट इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे जो भी मैं अपने मॉडल को प्लेस करूँ वो मुझे अच्छे से दिखता रहे। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 0.5, सॉरी कम होगा, यहाँ से आप करके देख लीजिए 1 फिर भी ठीक है। एंड यहाँ से क्रिएट सीन कर लीजिए। क्रिएट सीन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स पे वर्क करेंगे। अब वो किस तरीके से वर्क करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे जो व्यू है ये ज़्यादा सही लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो क्या कहते हैं सरफेस है, मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रास ऐड करता हूँ। ग्रास ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आपने कहाँ जाना है, मटेरियल में जाना है। मटेरियल में जाने के बाद आपके पास यहाँ से नीचे आएंगे अदर्स पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्रास का। ठीक है, यहाँ पे आपने ग्रास क्लिक कर देना है तो आपके पास यहाँ पे ग्रास का मटेरियल लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रास का मटेरियल यहाँ पे लग गया। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो आपको ग्रास चाहिए। मैं ये वाला करके देखता हूँ, तो ये वाला फिर भी सही लग रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं इसको थोड़ा सा अगर हाइट वगैरह हम एडजस्ट करना चाहें तो वो भी मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से। हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको इतना कर दिया। करने के बाद मैं यहाँ से F2 प्रेस करूंगा, अपने रेंडर मोड से बाहर आऊंगा एंड यहाँ से अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक और मैंने मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर रखा था, मैं यहाँ से दोबारा से एसेट्स में जाऊंगा। देन ऑल मटेरियल में आपके पास यहाँ पे ग्राउंड के कुछ मटेरियल आ जाते हैं। हम यहाँ से किसी भी मटेरियल को पिक करके उधर लगा दीजिए। मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन आप यहाँ से इसका अगर स्केल वगैरह बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। मैं अपने सीन पे वापस जाता हूँ। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम यहाँ से अपने जो मॉडल्स वगैरह हैं, आई मीन ट्रीज वगैरह, उनको ऐड करें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूँ, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। एंड टॉप व्यू पे जाने के बाद आपने क्या करना है, एसेट को सिलेक्ट करना है। एसेट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने मॉडल पे जाना है। मॉडल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रश को सिलेक्ट करना है। ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो आपके ट्रीज हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मॉडल, देन उसके बाद आपने कहाँ जाना है, नेचर। नेचर में जाने के बाद मैं कौन कौन से ट्री सिलेक्ट करता हूँ, एक मैं जो है इसको करूँगा। देन उसके बाद और देखते हैं, यहाँ से एक इस ट्री को सिलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद एक इस ट्री को सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैं काम करता हूँ कि इसको हटाता हूँ, इसको मैंने हटाया और दूसरा देखते हैं एक और ट्री होगा यहाँ पे, इस ट्री को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये 3 ट्री होगा। देन उसके बाद यहाँ से आप डेंसिटी बिल्कुल माइनस में बिल्कुल कम कर दीजिए इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ से अब आप यहाँ से इसको प्लेस करने की करिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें मेरे जो ट्रीज हैं वो ऐड हो रहे हैं। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से करूँगा। देन उसके बाद मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अपने सीन पे जाके देखता हूँ मैं, तो यहाँ से ट्रीज देखे मेरे लग चुके हैं। अब ज़्यादा डेंसिटी भी वाले भी नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी लगे हुए ना, ऐसी नॉर्मल हमें ट्रीज चाहिए थे। इतना करने के बाद मैं अपने F1 प्रेस करूंगा, रेंडर व्यू में आ गया। तो देखें अपना हमारा जो सीन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से F2 प्रेस करके सॉरी
F2 प्रेस करके मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से ये जो मेरे यहाँ पे ट्रीज ज़्यादा हो रहे हैं ना, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद ब्रश हिस्ट्री एंड उसके बाद यहाँ से अप्लाई टू इरेजर। अप्लाई टू इरेजर करने के बाद यहाँ जो ट्रीज है ना, इनको मैं हटा दूंगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। देन उसके बाद आप F1 करके देख सकते हैं, तो आपका जो व्यू है काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाद में जो ट्रीज हमें और भी नीड पड़ेगी तो हम उसको मैनुअली ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपने पास भी ट्रीज चाहिए एंड फ्लावर्स या प्लांट्स वगैरह चाहिए, तो उनको भी यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ से पाथ टूल ले लेना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने पाथ फॉर नेचर एंड इस तरीके से आपने इस तरीके से पाथ को ड्रॉ कर लेना। तो हमारे तो देखें आपके पास यहाँ पे पाथ क्रिएट हो गया। थोड़ा सा आप इसको ऊपर करके देखना चाहे तो आप आराम से देख सकते हैं। एंड अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं वेजिटेशन ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से आप जाएंगे किस पे, नेचर पे। नेचर पे जाने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए एक, एंड जो आपके पास फ्लावर्स होंगे आप उनको यहाँ से ऐड कर दीजिए। इसको मैं कर देता हूँ। एंड उसके बाद और किस चीज़ की नीड है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से और देखते हैं एक ये वाला, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। एंड उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ। हटाने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। डेंसिटी और इंक्रीज करूंगा मैं यहाँ से। एंड यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, रैंडम रोटेशन ज़्यादा कर दूंगा ताकि ये रोटेट होते रहे। एंड उसके बाद रैंडम ऑफसेट की तो नीड नहीं है मुझे, यहाँ से मैं इसको 0 करूंगा। रैंडम स्पेसिंग कर देंगे यहाँ से कुछ। एंड स्केलिंग बिल्कुल मैं यहाँ से डाउन कर दूंगा, डेंसिटी और इंक्रीज करके स्केलिंग कम कर दिया। देन उसके बाद अपने सीन पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो ऐड हो गए। आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देन उसके बाद आप क्या करें, दोबारा से F2 प्रेस करें एंड उसके बाद ये जहाँ जहाँ नीड है इनकी आप वहाँ ऐड कर दीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है एंड यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, दोबारा से आपने क्या करना है, पाथ फॉर नेचर। देन उसके बाद आपने यहाँ से इस तरीके से पाथ डिफाइन कर देना है। 1 मिनट, इसको मैं डिलीट करके दोबारा से बनाता हूँ। पाथ फॉर नेचर एंड यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक बनाना है। देन एस्केप प्रेस करके इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड, एंड उसके बाद ये वाला फ्लावर चाहिए था मुझे। एंड और फ्लावर देखते हैं, इस फ्लावर को चेक कर लेते हैं। एंड आपके पास कौन सा टॉप पर होगा, एक ये फ्लावर, तो हमारे पास कुछ ये फ्लावर्स ऐड हो गए। डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ से ये इतना सही लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, रैंडम स्पेसिंग कर लेते हैं एंड रैंडम रोटेशन कर लेते हैं। तो रैंडम रोटेशन से हमारा ये काफ़ी सही हो जाता है। देन आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है एंड उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ से मैं इसको बॉटम में कर लेता हूँ। देन उसके बाद थोड़ा सा टॉप पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट करके इस तरीके से कुछ एडजस्ट करेंगे। देन शिफ्ट को होल्ड करके इसको यहाँ पे लाएंगे। देन शिफ्ट को होल्ड करके इसको यहाँ पे लाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ से इनको ऐड कर सकते हैं। फिर इन सबको सिलेक्ट करिए कंट्रोल प्रेस करके, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं, लास्ट वाले नहीं। शिफ्ट को होल्ड करके आपने कहाँ जाना है, इस तरह प्लेस कर देना है। यहाँ पे जितने की नीड है हम उसको सिलेक्ट कर देंगे, डिलीट एंड देन डिलीट, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, कौन सी हैं ये वेजिटेशंस, ये वाली, ठीक है। इसको मैं टॉप पे कर दूंगा इस तरीके से। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट को होल्ड करके आगे की तरफ कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये भी ऐड होगा। सही है। अब मैं यहाँ से F1 को प्रेस करूँगा तो देखें कुछ इस तरीके का हमारे पास सीन निकल के आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं और जो है ट्रीज को ऐड कर सकता हूँ। आप कैसे ऐड करेंगे, आपने यहाँ से एसेट्स में जाना है। एसेट में जाने के बाद आपके पास नेचर में जाने के बाद अब आपको जो ट्री समझ आ रहा है उसको पिक करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस ट्री को पिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, या आप दूसरा ट्री ले लीजिए। चेक करते हैं यहाँ से हम कौन सा ट्री लें। आप एक ये वाला लेके चेक करते हैं कैसा लगता है। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो मैं करता हूँ एक जो लो पॉली वाला था इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करता हूँ। इसको हटाते हैं। हटाने के बाद इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने सीन पे जाने के बाद हमारे बस सीन को डिस्टर्ब ना करे, जो कि कर रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से जो दूसरे ट्रीज हैं उनको ऐड कर लेंगे। दोबारा से आपने एसेट्स पे जाना है। एसेट्स पे जाने के बाद आपके पास अब यही ट्रीज रह गए,
जैसे कि आपके पास एक ये हो गया, आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लें। कुछ यहाँ पे हो गए एंड उसके बाद मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एसिड पे गया और देखते हैं और कौन से ट्रीज हमारे पास होंगे। ये वाले ट्री चेक करते हैं, इससे बड़ा कोई चेक कर ले तो हम इसी का साइज इंक्रीज कर लिए। यही सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको कैंसिल करा। कैंसिल करने के बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से आप इसको इससे थोड़ा सा प्लेस करके थोड़ा सा यहाँ पे करके अपने सीन पे आके देखेंगे तो ये सही लगेगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके इन ट्रीज को, इस ट्री को यहाँ पे ले आना है। लाने के बाद आपने शिफ्ट को होल्ड करके थोड़ा सा इधर भी लाके इसको रोटेट कर देना है ताकि ये सेम सेम नहीं लगे। अपने सीन पे जाएंगे तो सीन पे जाने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलेगा। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे साइड्स हैं। साइड्स में आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप एसेट्स में जाइए। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे होते हैं स्टोन। स्टोन में आप क्या कर लीजिए, कुछ स्टोन्स को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जैसे रॉक हो गया, एक ये वाला हो गया। इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्लेस करके मैं क्या करता हूँ, इसको स्केल कर लूँ। इसको सिलेक्ट करा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करा एंड देन उसके बाद यहाँ से इसको मैंने कुछ इस तरीके से स्केल कर लिया। देन उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से दोबारा से एसेट्स में जाएंगे एंड आपके पास ये वाला रॉक हो गया। आप इसको यहाँ पे कहीं पे ऐड कर सकते हैं, बस जहाँ पे अच्छा लगे। ये ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप कुछ भी घुसा रहे हैं, ऐसा नहीं। जहाँ पे ये सूट करे वहाँ पे आपने इन चीज़ों को ऐड करना है। इसको देखते हैं और यहाँ पे कहीं ऐड करके इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ताकि डिफरेंट लगे। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने एंड उसके बाद इसको पीछे की तरफ। और फिर अब देखते हैं यहाँ से F1 प्रेस करके तो देखें कुछ इस तरीके का हमारा जो सीन है वो निकल के आ रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एसेट्स में जाता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ से ट्री को थोड़ा सा और सर्च करता हूँ। देन ये नेचर, ऐसे ट्री और चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला ट्री है, इसको चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से लगेगा। इतना सूट नहीं कर रहा, मैं यहाँ से और चेंज करते हैं। फ्लावरिंग ट्री ये चेक करते हैं, नहीं ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से आप इसको चेक करें, ये फिर भी सही लग रहा है। इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ कहीं पे ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से फिर इसको मैं स्केल कर दूंगा यहाँ से ऐसे, ताकि हमारा जो पाथ है इसके लिए भी रास्ता बनता रहे। फिर उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे एंड उसके बाद Z एक्सिस में इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर Z को रोटेशन को मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। अब आप अपने सीन पे जाके देखें, F2 को प्रेस करें तो कुछ इस तरीके का आपका जो व्यू है वो निकल के आएगा। अच्छा, मैं इस स्टोन को डिलीट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ के जो साइड से पाथ बनाता हूँ। किस तरीके से बनाएंगे, आपने दोबारा से F2 को प्रेस करके अपने रेंडर व्यू से बाहर आ जाना है। देन इसको सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ या इसको डिलीट कर देते हैं, दो हमारे पास काफ़ी हैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मिनट इसको पीछे की तरफ आऊँगा थोड़ा सा एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, पाथ फॉर नेचर कर दूंगा। यहाँ से मैंने करा पाथ फॉर नेचर एंड उसके बाद यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो फ्लावर्स ऐड कर सकता हूँ या कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद अपने ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद अब आपको जो सही लगे आप यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। लाइक चेक करते हैं, यहाँ से शबर्ब्स चेक करते हैं इनमें क्या मिलेगा। तो मेरे पास ये दोनों डाउनलोड हो गए, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने सीन पे जाके चेक करता हूँ किस तरीके के ये दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से F1 प्रेस करके आप खुद देख सकते हैं कि कितना, एक मिनट कंट्रोल Z करके मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ एंड आप खुद देख सकते हैं कि जो कितना अच्छा जो लुक है वो हमारे पास निकल के आ रहा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देन उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके रैंडम रोटेशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई सही नहीं लग रहा, लाइक जैसे कि मुझे ये सही नहीं लग रहा, तो मैं इन दोनों को सिर्फ रख सकता हूँ। फिर उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक हमारे पास पाथ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और मैं यहाँ से अपना F1 को प्रेस करके और चेक करते हैं हम।
मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ ट्रीज़ को और ऐड करूँगा। एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाने के बाद मैं यहाँ से पाम ट्रीज़ को ऐड करने की करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा टॉल होते हैं एंड जो स्पेस है वो कम घेरते हैं। लाइक चेक करते हैं यहाँ से पाम ट्रीज़, ये आपके पास पाम, देन उसके बाद यहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाम आ गया, आप कोई से भी प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक इसको, एंड उसके बाद और देखते हैं और कौन से हैं, और एक मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये दो, फिर इनको मैं यहाँ पे प्लेस करके देखता हूँ। तो देखिए मेरा एक ट्री यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको चेक करता हूँ कि हमारे ये सीन में अच्छा लगेगा। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे प्लेस करके इसका जो साइज़ है वो मैं कम कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लीजिए, एंड उसके बाद आपके पास अगर ये वाला है, इसको चेक करते हैं ये कैसे लगेगा हमारे सीन में। तो ये जो है ज़्यादा सही लग रहा है। इसको मैं हटा के यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके एंड इसको मैं यहाँ कहीं ऐड करता हूँ कुछ इस तरीके से। देन थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड उसके बाद अगर मैं अपने सीन पे आके देखूँ तो कुछ सही लगे। अच्छा, मैं जो सीन को ना यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से मैं एक इस पाथ को दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। ये फिर भी ज़्यादा जो सूटेबल रहेगा, एक इस तरीके का एंगल। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको सीन को अपडेट कर लीजिए। अगर आप F1 प्रेस करके देखें तो आपका यहाँ से ये जो सीन है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एंड और मुझे जो जो ट्रीज़ की नीड है मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ। नेचर पे जाएंगे। नेचर पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से और मैं किसी और एक और ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ट्री को चेक करते हैं हम। तो ये ट्री थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहीं ऐड कर देता हूँ, ताकि ओवरऑल जो हमारा लुक है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। एंड उसके बाद मैं अपना F1 प्रेस करता हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा जो रेंडर है वो कितना अच्छा लग रहा है। बस अब मुझे ये जो सेंटर है ना, ये खाली लग रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिल करने की करता हूँ। उससे पहले देखें, ये जो यहाँ पे ग्रास है ये मुझे प्रॉब्लम दे रही है, तो मैं यहाँ से इसका मटेरियल चेंज करता हूँ। स्केचअप में जाके मैं यहाँ से इसको फिलहाल रेंडर मोड से बाहर आता हूँ, स्केचअप में जाता हूँ। स्केचअप में जाने के बाद यहाँ का जो मटेरियल है ना, मैं इसको चेंज कर दूंगा। लाइक इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कोई ग्रीन मटेरियल दे दूंगा, या यहाँ से ये वाला मटेरियल इसको मैंने ये दे दिया, ताकि वो जो ग्रास बाहर आ रही है ना वो नहीं आए। इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से बी, एंड उसके बाद ये मटेरियल मैंने दे दिया। अब आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ग्रास बाहर आ रही थी ना वो अब नहीं आएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से और देखते हैं हम इसके अंदर क्या एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अब जो मैं आपको बता रहा था कि मुझे खाली लग रहा है सेंटर, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टोन्स, या एक काम करते हैं कुछ फ्लावर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे ब्रश की हेल्प से। आप क्या करिए, यहाँ से आपने ब्रश सेलेक्ट करा, ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ से जो फ्लावर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक आपके पास एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एंड उसके बाद आप यहाँ से F2 प्रेस कर लीजिए, अपने रेंडर मोड से बाहर आइए, एंड ये चेक करते हैं इसकी डेंसिटी भी कम ही है। यहाँ से मैं नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गई। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से आपने क्या करना है, अपने इस पर आना है, देन उसके बाद ब्रश हिस्ट्री एंड अप्लाई टू इरेजर, और फिलहाल इसको इरेज कर देना, क्योंकि मुझे अभी इतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इसका रेडियस भी कम करता हूँ, या बल्कि रेडियस बढ़ा के मैं इसको, एक मिनट, मुझे क्या करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है B, जो कि ब्रश के लिए होता है, एंड देन उसके बाद आपने इसकी डेंसिटी बिल्कुल कम कर देनी है, और जो साइज़ है वो भी आपने यहाँ से कम कर देना है, बिल्कुल छोटा सा। आप डेंसिटी भले थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। अब चेक करते हैं, हाँ अब सही लग रहा है कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो हमें खाली खाली सा फील हो रहा था ना, वो अब नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं F1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ट्रीज वगैरह, सॉरी फ्लावर्स वगैरह ऐड हो गए। एंड उसके बाद मैंने इतना कर लिया। करने के बाद अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से F1 को प्रेस करके और चीज़ें चेक कर लेते हैं हम। लाइक यहाँ से किसी एक में मॉडल को, कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने क्या करा, एक के मॉडल, देन उसके बाद यहाँ से आपने कैरेक्टर पे आ जाएं। कैरेक्टर पे आने के बाद यहाँ से आप किसी भी एक कैरेक्टर को प्लेस कर सकते हैं। मुझे ये वाला मॉडल समझ आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस करने की करता हूँ। मैं F2 प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट कर दूँगा
ताकि ये कुछ इस तरीके से लगे। यहाँ से आप कर दीजिए इसको कितना Z एक्सिस में। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करते हैं, या एक काम करते हैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से इसको प्लेस करते हैं। आप इसको कर दीजिए यहाँ से 180 डिग्री ताकि ये पीछे की तरफ लगे। ठीक है, F2 प्रेस करेंगे, F1 प्रेस करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इतना करने के बाद ये जो है ना, ये फ्लावर्स या तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद अप्लाई टू इरेजर करके मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। F2 को प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने रेंडर व्यू से बाहर आ जाऊँ, एंड इस तरीके से मैं इनको इरेज कर दूंगा। एक मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं इस पे जाके। देन यहाँ से यही है, मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से दोबारा से मैं अपने सीन पे जाऊंगा, एंड में यहाँ पे कुछ एक काम करते हैं, हम स्टोन्स वगैरह ऐड कर लेते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। मैं यहाँ से इधर आया, देन उसके बाद यहाँ से एक काम करते, कहाँ गया नेचर, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टोन पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे स्टोन आ जाएंगे, एंड स्टोन को यहाँ पे ऐड कर देना कुछ इस तरीके से। लाइक यहाँ पे एक हो गया। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको थोड़ा सा स्केल कर लीजिए, एंड उसके बाद एक ये हो गया, इसको आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर लीजिए, तो ये आपके पास फिर भी सही लगेगा बनस्बत उसके कि वो थोड़ा सा आपकी जो जगह को ना अजीब कर रहा था। ठीक है, इतना करने के बाद आप F1 प्रेस करें तो देखिए अब ओवरऑल जो हमारा जो काम है ज़्यादातर वो हो चुका है। पीछे अगर आपको ट्रीज वगैरह ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। करने के बाद अब हम इसकी थोड़ी सी लाइटिंग पे काम करते हैं। मैं यहाँ से इन्वायरमेंट पे जाके इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लाउडी चेक करते हैं। क्लाउडी मैंने दिया तो क्लाउडी काफ़ी सही लग रहा है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करके चेक करते हैं हम। कुछ मैं यहाँ से ये वाला रखूँगा, देन उसके बाद सन, एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ से एल्टीट्यूड वगैरह का थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ ये है कि मैं दोबारा से F2 प्रेस करके अपने रेंडर व्यू से बाहर आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं पीछे भी ट्रीज को ऐड करूँगा। किस तरीके से ऐड करूँगा, यहाँ से आप क्या करिए, आपने इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या आप अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास हाउस। देन उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अप्लाई टू ब्रश, देन उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ब्रश को अप्लाई कर लेना है। देन उसके बाद आप अपने सीन पे जाके देखेंगे, अब अगर यहाँ से आप सनलाइट को लेके आएंगे तो वो इतनी डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप कहाँ पर थे, हम दोबारा से कहाँ पे, क्लाउडी, ठीक है, या क्लाउडी 2 ये वाला करके चेक करते हैं। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसको पीछे की तरफ लेके आने की करता हूँ, लाइक कुछ, या यहाँ साइड में लेके आके देखते हैं। नहीं, इसको फ्रंट पे ही रखते हैं। फ्रंट पे रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सन, देन उसके बाद यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एल्टीट्यूड वगैरह को एडजस्ट करता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से। या यहाँ से हम HDRI को और चेंज कर सकते हैं। पार्टीशन ही लेके चेक करें तो पार्टीशन ही भी आपके पास काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस हमें थोड़ा सा इसको रोटेट करने की नीड है। लाइक मैं यहाँ से इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ तो ये भी सही लग रहा है। यहाँ से आप सन की अगर थोड़ा सा एल्टीट्यूड वगैरह को एडजस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इतना सही लग रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ना गिरास आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मिनट इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S। देन उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने मॉडल के अंदर जाता हूँ। मॉडल के अंदर जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ ताकि जो गिरास आ रही है ना वो नहीं आए। लाइक इस तरीके से अब देखते हैं अपना जो सीन है वो मेरा अपडेट है। ठीक है, हाँ अब सही लग रहा है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई मटेरियल अप्लाई करने की करता हूँ। ये मुझे जो प्लेन है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, या तो कंक्रीट का कोई ना कोई मटेरियल हो, मटेरियल पे जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ से आप किसी भी एक मटेरियल जैसे कि ग्राउंड, अदर ग्राउंड, आउटडोर ग्राउंड, यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं चेक करता हूँ क्या सही रहेगा इसके लिए। यहाँ से अगर हम इसको अप्लाई करके चेक करें, इस पे थोड़ा सा वेट करेंगे। नहीं, ये सही नहीं लग रहा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पे कंक्रीट ही अप्लाई कर देता हूँ, या ऊपर देखते हैं ऊपर हमारे पास कुछ हो, पेवमेंट वगैरह कुछ हम यहाँ पे ऐड कर सकें तो वो कर देंगे।
से आप क्या करिए, कॉन्क्रीट ही ऐड कर दीजिए, क्योंकि वही सही लग रहा था। मैं जस्ट टेक्सचर की वजह से इसको थोड़ा सा ऐड करना, लाइट वेट कॉन्क्रीट, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। करने के बाद आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए ताकि इस पर थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए। देन उसके बाद देखिए अब ओवरऑल जो हमारा सीन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपने इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आप क्या कर लीजिए, फॉग को इनेबल कर लीजिए। सॉरी, इन्वायरमेंट में जाने के बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा फॉग का, वेदर, देन उसके बाद फॉग। तो यहाँ से आपके पास फॉग आ जाएगी। देन उससे क्या होगा कि आपका जो इसके अंदर डेप्थ आ जाएगी इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ से अपने फॉग को ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे जो पीछे का जो व्यू है वो मुझे खाली खाली सा लग रहा है। मैं या तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ से वाइट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैंने पूरा जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा वाइट कर दीजिए, तो भी आपके पास इफेक्ट आएगा। तो आप क्या करिए, आप फिलहाल फॉग आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, यहाँ से हाइट वगैरह को थोड़ा सा, एंड फॉल ऑफ को थोड़ा सा मैं यहाँ से इतना बढ़ाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक है। कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ से कुछ और ट्रीज को ऐड कर देता हूँ। F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास जो लो पॉली वाले जो ट्रीज थे ना, उनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मॉडल पे जाऊंगा, देन नेचर, नेचर पे जाने के बाद यहाँ से लो पॉली वाली जो था, 1 मिनट, ये वाला जो ट्री है, इस ट्री को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ हमें थोड़ा सा इतना इसको भले नीचे की तरफ कर दें तब भी कोई मसला नहीं है। कुछ इस तरीके से यहाँ से मैं इसको शिफ्ट दबा के कुछ इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्रीज लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने सीन पे जाता हूँ। सीन पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से F1 को प्रेस करूँगा। तो देखें ओवरऑल जो हमारे जो यहाँ से सीन हमें दिख रहा था वो यहाँ से कवर अप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप एक काम करते हैं, अगर और भी आ रहा है ना तो आप यहाँ पे एक वॉल को ऐड कर सकते हैं। तो वॉल को किस तरीके से ऐड करूँगा, मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है अपने स्केचअप में जाऊँगा। स्केचअप में जाने के बाद मैं इस वॉल को सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। देन उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा। 1 मिनट, अपने स्केल को लॉक करके। देन उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रोटेट कर लेता हूँ। आई थिंक 1 मिनट, यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्यू प्रेस करके यहाँ से रोटेट कर लूँगा। मैं कर लेता हूँ इसको 90 डिग्री। 1 मिनट, ये भी नहीं हुआ सिलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट करते हैं सबको इस तरीके से। ये सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद क्यू को प्रेस करेंगे, यहाँ से टॉप व्यू। देन उसके बाद यहाँ से आपने 90 डिग्री पे रोटेट कर देना है इसको, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मूव करा दूंगा इसको कुछ इस तरीके से। अब चेक करते हैं हमारे पास ये अब प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। तो हाँ, पीछे वॉल आ गई है, तो इससे भी काफ़ी हमारा जो है सीन कवर अप हो जाएगा। मैं F2 प्रेस करके, F1 प्रेस करके अपने रेंडर मोड, सॉरी F2 प्रेस करके अपने रेंडर मोड से बाहर आता हूँ। एंड उसके बाद जो मेरी वॉल है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद अपने सीन पे वापस जाऊंगा, F2 को प्रेस करूंगा। एंड जो उसके बाद मेरा जो अब सीन है ना, वो आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा कितना प्यारा सीन नज़र आ रहा है। बस अब यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, पोस्ट प्रोडक्शन की थोड़ी सी नीड है। आपने क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपने अगर एक्सपोजर को थोड़ा सा छेड़ के चेक करते हैं, एक बढ़ाने की तो नीड नहीं है, आई थिंक कम ही रहेगा तो वो ज़्यादा सही रहे। बिल्कुल हम कर लेते हैं 0.2 कर लेते हैं। हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को मैं ऐसे कर लेता हूँ। देन उसके बाद कंट्रास्ट थोड़ा सा हम बढ़ा के चेक करते हैं कैसा लगेगा, कुछ इस तरीके से। हाईलाइट्स में डिक्रीज करूँगा थोड़ा सा। एंड उसके बाद शेडोज, एंड इसको मैं थोड़ा सा दूंगा वार्म इफेक्ट। कंट्रास्ट यहाँ से कम कर लेते हैं, एंड शेडोज को भी मैं यहाँ से कम करता हूँ। देन इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से वार्म इफेक्ट, कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा वाइट की तरफ करता हूँ। एंड उसके बाद देखता हूँ कि बाकी सारी हमारे पास चीज़ें ठीक हैं। यहाँ से अब अपने सीन को अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मुझे ये ना स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से F2 प्रेस करता हूँ। सॉरी, अपने रेंडर मोड से बाहर आता हूँ। अपने रेंडर मोड से बाहर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है इसको मैं एक यहाँ पे ट्रीज वगैरह लगा देता हूँ। लाइक जो मेरी जो साइड में लाइट आ रही है ना, वो नहीं आएगी। 1 मिनट,
मैं यहाँ से एसेट में जाता हूँ, देन उसके बाद यही वाला जो ट्री है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक यहाँ पे, एंड उसके बाद अब मैं अपने सीन पे जाके देखता हूँ तो अब ये ट्री मुझे जो सीन है यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से दोबारा से F1 प्रेस करके अपने रेंडर व्यू में आ जाऊंगा तो देखें वो जो वहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो अब यहाँ पे नहीं आएगी। ये आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने सीन को इधर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, एंड उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अपने सीन को एडजस्ट कर लीजिए। अब सारी चीज़ें हमने कर ली। अब बारी आती है इसको हमें जो है रेंडर करने के लिए। रेंडर करने से पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज पे जाऊँगा। इमेज पे जाने के बाद यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करूँगा जो कि काफ़ी सही होता है। देन उसके बाद यहाँ से मैं अपनी 4K क्वालिटी डिफाइन करूँगा। देन उसके बाद यहाँ से इसको रेंडर करूँगा। जैसे ही रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो रेंडर है वो कितना प्यारा निकल के आया है। आप खुद देख सकते हैं हर चीज़ की एक डिटेल, हर चीज़ आपके पास यहाँ पे परफेक्ट लग रही है। लाइटिंग वगैरह एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और इनहेंस कर सकता हूँ। इनहेंस हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, मैं इसको इस जो रेंडर है इसको मैं क्या करूँगा, फोटोशॉप के अंदर लेके जाऊँगा। फोटोशॉप के अंदर ले जाने के बाद हम इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे। मैं यहाँ से सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरे रेंडर थे मैं उधर जाऊँगा। देन इस इमेज को मैं क्या करूँगा, अपने फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा। कंट्रोल जे करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास कैरेक्टर था इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट किस तरीके से करूँगा, पहले तो मैं यहाँ से पॉलीगॉन ले लूँगा। इस तरीके से पॉलीगॉन लेने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन कर लूँगा कुछ इस तरीके से, रैंडम सिलेक्शन है। देन उसके बाद कंट्रोल जे। देन उसके बाद अब मैं इस बंदे की सिलेक्शन करूँगा। मैं W प्रेस करके सिलेक्ट सब्जेक्ट। देन उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और मुझे मेरे ये जो कैरेक्टर है उसको सिलेक्ट करके दे देगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके शू को भी कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कंट्रोल जे करूंगा। देन उसके बाद आप इस लेयर को आराम से डिलीट कर सकते हैं। काफी सही लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको करूंगा राइट क्लिक करके कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिल्टर पे जाऊंगा। फिल्टर पे जाने के बाद ब्लर पे जाऊंगा। ब्लर पे जाने के बाद आप कर लीजिए यहाँ से इसको मोशन ब्लर। मोशन ब्लर से क्या होता है कि थोड़ा सा ना एक रियलिस्टिक इम्पैक्ट आ जाता है हमारे मॉडल के पास। यहाँ से आप कुछ इस तरीके से इसको जो है करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एक मिनट, बिल्कुल कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने ओके करा। ओके करने के बाद तो यहाँ पे मेरे पास ये मोशन ब्लर आ गया। देन उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से सबको करना है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। देन उसके बाद आपने इसकी कंबाइन लेयर बना लेनी। कंबाइन लेयर बनाने के बाद आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट ए, जो कि कैमरा रॉ फिल्टर का शॉर्टकट होता है। यहाँ से वो ओपन हो जाए। देन उसके बाद हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। यहाँ से उसके बाद मैं क्या करूँगा, बेसिक में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर में थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, बिल्कुल यहाँ से 0.1। देन उसके बाद कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, हाइलाइट्स थोड़ी सी कम करूँगा, शेडोज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा मैं, एंड यहाँ से वाइट्स को इंक्रीज़ करेंगे, ब्लैक्स को हम यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे। क्लियरिटी बढ़ाऊँगा, वाइब्रेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा, एंड सेचुरेशन भी थोड़ी सी हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं। देन कलर मिक्सचर में जाके ये जो ट्रीज़ हैं इनको मैं थोड़ा सा जो है वाइट की तरफ ले गया, तो लाइक कुछ इस तरीके से, ताकि एक जो नेचुरल इम्पैक्ट आता है ना वैसे ही आए, ज़्यादा ओवर नहीं लगे। ये देखें आपके पास ये, एंड ग्रीन को मैं यहाँ से थोड़ा सा वाइट की तरफ लेके आऊँगा, लाइक एक मिनट, यहाँ से कुछ इस तरीके से। अच्छा, येलो थोड़ा सा ज़्यादा ही, आई थिंक ये नहीं, येलो नहीं करना था मुझे। यहाँ से मैं ग्रीन को थोड़ा सा वाइट की तरफ करूँगा इस तरीके से, एंड जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपके पास पूरा ग्रीन हो रहा है। यहाँ से आपके पास ये जो इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा, देखा आपने। देन उसके बाद ओवरऑल हमारे पास सारी चीज़ें ठीक है। एंड उसके बाद आपने कहाँ जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आपने इसको बिल्कुल ज़रा सा इंक्रीज कर देना कुछ इस तरीके से। एंड अब आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना हमारा प्यारा जो डिफरेंस है वो निकल के आया है।
तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ जाता है हमारे पास कलर ग्रेडिंग करने के बाद। तो ओवरऑल जो रेंडर है वो हमारे पास सही लग रहा है। मैं यहाँ से फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आपने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एज। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको हाई रेजोल्यूशन पे कर लीजिए, जेपेग हम करते हैं यहाँ से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट जहाँ पे करेंगे मैं यहाँ से डाउनलोड, देन उसके बाद मैंने अपना फोल्डर बनाया था रेंडर 3, देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अब मैं आपको इसको बिल्कुल फाइनल प्रीव्यू करवा देता हूँ, जो कि हमारे पास ये है। एक मिनट, यहाँ से मैं इसको, ये देखिए, एंड ये आपके पास बिफोर कलर करेक्शन है एंड ये आपके पास आफ्टर कलर करेक्शन। तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, हर चीज़ कितनी क्लियर एंड परफेक्ट लग रही है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरी हर वीडियो से अपडेटेड रहें। एंड इसके साथ साथ आपने क्या करना है, कॉमेंट भी ज़रूर करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई पार्ट, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, मैं आपके हर कॉमेंट को रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।